राजस्थान के एक वीरतापूर्ण किला अमरगढ़ में राजपूतों का एक शक्तिशाली क्लैन निवास करता था। इस क्लैन का प्रमुख था रविंद्र सिंह, जो अपनी बहादुरी और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन किले में एक रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। कहा जाता था कि किले के भीतर एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ था जिसे रक्त का अमृत कहा जाता था। यह खजाना केवल तब प्रकट होता था जब एक सच्चा राजपूत अपने परिवार के खून के बलिदान के लिए तैयार होता था। कई सालों से इस खजाने की तलाश में कई दुश्मन किले पर आक्रमण कर चुके थे, लेकिन सब असफल रहे। एक दिन एक नई चुनौती आई। शेर सिंह, एक युवा और महत्वाकांक्षी योद्धा जो पड़ोसी राज्य का था, ने किले पर हमला करने की योजना बनाई। वह जानता था कि इस खजाने को पाने के लिए उसे किले के भीतर प्रवेश करना होगा। रविंद्र सिंह ने अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन शेर सिंह की चालाकी के कारण उसकी सेना कमजोर पड़ गई। शेर सिंह ने एक योजना बनाई। उसने गांव में जाकर लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि रविंद्र सिंह ने उनकी सुरक्षा को छोड़ दिया है। धीरे धीरे गांव वाले रविंद्र सिंह के खिलाफ हो गए। इस बीच किले के भीतर रविंद्र सिंह को अपनी पत्नी दीप्ति से एक भयानक खबर मिली। दीप्ति ने बताया कि उसे एक सपना आया था जिसमें खजाने का रहस्य था, लेकिन उसे उस खजाने की कीमत चुकानी होगी। वह जानती थी कि खजाना हासिल करने के लिए बलिदान देना होगा, लेकिन किसका बलिदान? जब शेर सिंह ने किले पर हमला किया, तब रविंद्र सिंह ने सोचा कि क्या वो अपनी पत्नी की जान की कीमत पर खजाने के रहस्य को प्रकट कर सकता है। दीप्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार की रक्षा के लिए इस बलिदान के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन अगर हम सच्चे राजपूत हैं तो हमें अपनी संस्कृति को बचाना होगा। आखिरकार एक बड़ी लड़ाई हुई। जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, दीप्ति ने अपने पति से कहा कि वो उसे खजाने के स्थान पर अपने प्यार और साहस का बलिदान करने के लिए कहे। यह सुनकर रविंद्र सिंह चौंक गया और उसने दीप्ति को रोकने की कोशिश की, लेकिन दीप्ति ने अपनी जान की परवाह न करते हुए खुद को शेर सिंह के सामने पेश किया। वह बोली, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। उसकी हिम्मत से शेर सिंह असमंजस में पड़ गया। उसकी सेना भी हिचकिचा गई। तभी रविंद्र सिंह ने अपनी तलवार उठाई और शेर सिंह को चुनौती दी। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें दीप्ति ने भी अपने पति का साथ दिया। अंत में रविंद्र सिंह ने शेर सिंह को पराजित कर दिया, लेकिन इस लड़ाई में दीप्ति गंभीर रूप से घायल हो गई। आखिर में जब दीप्ति को बचाया गया तो उसने कहा, रक्त का अमृत केवल खजाना नहीं बल्कि हमारे प्यार और बलिदान का प्रतीक है। जैसे ही रविंद्र ने उसे गले लगाया, खजाना खुद ब खुद प्रकट हुआ और उसमें सोने के सिक्कों के साथ साथ उनके प्यार का अमर प्रतीक भी था। किला अमरगढ़ फिर से खुशहाल हो गया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति केवल रक्त में नहीं बल्कि प्रेम, बलिदान और एकता में होती है। और इस तरह किले के खजाने ने राजपूतों को एक नया सबक सिखाया जो सदियों तक उनके दिलों में बसा रहेगा।